देखो, हमारे नेता राहुल जी भगवान श्री राम का ही काम कर रहे हैं। का ऐसा बोलना है कि आई लव वहाँ के बोलने वाला ही मेयर बनेगा मुंबई का, तो मैं तो संविधान का पालन करने वाला आदमी, तो मैं तो यही बोलूँगा ना कि अगर वो बन सकता है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? देखो, इस समय ये दोनों पार्टियां जो हैं वो बाठा हो या मन से, ये मामू पार्टी बनी है। इनको संभाजी नगर का राशिद मामू से ज्यादा प्यार है। तो उन मामुओं का वोट, जिहादियों का वोट आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के सारे गिमिकें कर रहे हैं। तो आपको जिहादियों का वोट चाहिए, ले लो भाई, लेकिन जिहादियों के दबाव में और उनके प्रभाव में आकर के हिंदू समाज में विभाजन पैदा करना, हिंदुस्तान की मूल संस्कृति, मूल आत्मा के खिलाफ नफरत पैदा करना, ये बर्दाश्त नहीं है। और जिहादियों का वोट लेने के लिए ये आगे कुछ भी कर सकते हैं, और इसके प्रति मुंबई के मराठी भाषकों को सावधान होना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा है, उन्होंने भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से किया है। उनको पूछता कौन है? ये कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास देख लेंगे तो ये बुनियादी तौर पर राम विरोधी है। कि पता नहीं राम के कौन से आदर्श और मूल्यों में उनका विश्वास है कि महीने में 3 बार वो विदेश चले जाते हैं, और विदेश में जाकर, कोलंबिया में जाकर कौन से हिंदुस्तान के दबे कुचलों की सेवा कर रहे हैं, ये शोध का विषय है। कांग्रेस का एक चाल चलन ऐसा रहा है कि हमेशा वो हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं, हिंदू त्योहारों का विरोध करते हैं, हिंदू परंपरा और संस्कृति के खिलाफ खड़े होते हैं। उनको अगर किसी की चिंता रहती है तो जिहादियों की चिंता रहती है और वेटिकन सिटी की चिंता रहती है। तो वेटिकन सिटी के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, जिहादियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेसी हमेशा एक कदम आगे आ जाते हैं, और ऐसे कांग्रेसियों को इस देश का हिंदू समाज सबक सिखला रहा है। वो माफी मांगे ना माने, कांग्रेस पार्टी को हिंदू समाज नष्ट कर देगा। ठाकरे बंधुओं पर शिवसेना के सीनियर नेता संजय निरुपम ने निशाना साधा है। आखिर उर्दू प्रेम, हिंदी से नफरत, आपने इसको लेकर ठाकरे बंधुओं पर निशाना साधा है। देखिए, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि भारत की जितनी भाषाएं, उन भाषाओं से मैं खुद बहुत प्रेम करता हूं, और उर्दू भी एक भारत की भाषा है। लेकिन ठाकरे बंधु, जिनकी पार्टियों की पॉलिटिकल जमीन खत्म हो चुकी है, जो पूरी तरह से नकार दिए गए हैं, खासकर मराठी भाषिकों ने उनको नकार दिया है। अभी हाल के नगर परिषद चुनाव का नतीजे आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिस प्रकार से वो मराठी भाषियों की भावनाओं को भड़काते हैं, उसके ऊपर मेरा कटाक्ष। मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए महाराष्ट्र में, मराठी भाषा सबको बोलना चाहिए। महाराष्ट्र की मूल भाषा, राजभाषा, बोलचाल की भाषा मराठी भाषा है, इस पर किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन मराठी भाषियों को भड़काने के लिए जिस प्रकार से आप हिंदी के प्रति नफरत पैदा करते हैं, हिंदी विरोधी अभियान चलाते हैं, हमारा ऐतराज उस पर है। तो आपको हिंदी से नफरत है, और आपका पोस्टर देख के लगता है कि उर्दू से मोहब्बत है। ये जो ढकोसला है, इसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूं। आज जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के वंशज बनकर के पार्टियां चला रहे हैं और उनके विचारों में आस्था होने का दावा करते हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बाला साहब से बड़े मराठीवादी नेता आप नहीं है। उन्होंने पूरी जिंदगी मराठी भाषियों के न्याय और हक की लड़ाई लड़ी। आज के तमाम पूरे महाराष्ट्र के मराठी भाषियों के अगर मान बिंदु कोई है, उनके आस्था का कोई केंद्र है, तो बाला साहब हैं। लेकिन बाला साहब ने भी कभी हिंदी के खिलाफ नफरत नहीं पैदा की। वो हमेशा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के साथ थे। जो लोग आज ये कहते हैं कि जय श्री राम का नारा यहां नहीं चलेगा, जय महाराष्ट्र चलेगा, सबसे पहले बता दो, बिल्कुल जय महाराष्ट्र सबको बोलना चाहिए, लेकिन जय श्री राम की कीमत पर नहीं। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य की स्थापना की थी। वो कभी रामद्रोही नहीं हो सकते, उन्हें कभी राम के प्रति नफरत नहीं पैदा होने दी। और अगर आज जिनकी दुकान बंद होने को है, अगर वो अभी भी दावा करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज उनके आराध्य देवत हैं, तो कभी वो रामद्रोही नहीं हो सकते, और अगर रामद्रोही होते हैं तो एकदम निंदनीय है। उर्दू का जो पंपलेट बांटा जा रहा है शिवसेना उद्धव ठाकरे, क्या मकसद हो सकता है? देखो, इस समय ये दोनों पार्टियां जो हैं वो बाठा हो या मन से, ये मामू पार्टी बन गई हैं।
इनको संभाजी नगर का राशिद मामू से ज्यादा प्यार है, तो उन मामुओं का वोट, जिहादियों का वोट आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के सारे गिमिके कर रहे हैं। तो आपको जिहादियों का वोट चाहिए, ले लो भाई, लेकिन जिहादियों के दबाव में और उनके प्रभाव में आकर के हिंदू समाज में विभाजन पैदा करना, हिंदुस्तान की मूल संस्कृति, मूल आत्मा के खिलाफ नफरत पैदा करना, यह बर्दाश्त नहीं होगा। वारिस पठान जब बुर्का वाली मेयर बनेगी, पठान बनेगा, सिख मेयर बनेगा, तब कभी विरोध नहीं करते लोग? तब ये तो उनसे पूछिए, बिल्कुल जाके अभी उबाठा वालों से पूछना चाहिए और मनसे वालों से पूछना चाहिए कि जब एमआईएम वाला कहता है कि मुंबई का मेयर एक बुर्का वाली बनेगी या फिर टोपी वाला एक पठान बनेगा, तब तो इनके मुंह में दही जम जाता है, तब एक शब्द नहीं बोल पाते। इसका मतलब जिहादियों के वोट का इतना ज्यादा इनके अंदर चिंता है, और जिहादियों का वोट लेने के लिए ये आगे कुछ भी कर सकते हैं, और इसके प्रति मुंबई के मराठी भाषिकों को सावधान होना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि मुंबई में अगला मेयर मुंबई का मराठी भाषिक तय करेगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों में विश्वास करता है, जो मराठी भाषा का सम्मान करता है, जो मराठी भाषा के उत्थान की बात करता है, वही लोग आएंगे। इस समय पूरे महाराष्ट्र के मराठी भाषिक लोग महायुति के साथ हैं, और अगला महापौर मुंबई का भी महायुति का ही बनेगा और मराठी भाषिक समाज ही तय करेगा। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा है, उन्होंने भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से किया है। इनको पूछता कौन है? ये कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास देख लें तो ये बुनियादी तौर पर राम विरोधी है। इन्होंने जब अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर एक भव्य और दिव्य ऐसा राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का प्लान था, जब प्रस्ताव था, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी थी। भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले कांग्रेस वाले हैं, जिन्होंने हमेशा राम को नकारा। अब कोई अटोले पटोले निकल के यह कहता है कि उनके नेता राम के आदर्शों पे चल रहे हैं, तो यह बहुत ही हास्यास्पद है और दुखद भी है। अगर अपने नेता की तुलना उनके आचरण से करना चाहते हो किसी से, तो राम के बजाय रावण से करो, राम से नहीं कर सकते, क्योंकि राम के आदर्श और मूल्यों से आप कोसों दूर है। कुछ ऐसा दिखता है राहुल में आपको? वही तो बोल रहा हूं मैं। राहुल जी का क्या है कि पता नहीं राम के कौन से आदर्श और मूल्यों में उनका विश्वास है कि महीने में 3 बार वो विदेश चले जाते हैं, और विदेश में जाकर, कोलंबिया में जाकर कौन से हिंदुस्तान के दबे कुचलों की सेवा कर रहे हैं, यह शोध का विषय है। तो कृपया करके जो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के जन सामान्य से डिस्कनेक्ट हो गई है, जिसका इस देश के जनसामान्य की भावनाओं से अब कोई नाता नहीं रह गया है, जिसका हिंदुस्तान के बहुमत जो बहुसंख्यक समाज है उसमें उसके साथ एकदम से नफरत का रिश्ता बन गया है, ऐसी पार्टी और ऐसे नेता का भविष्य बहुत ही खराब है। बार बार हिंदुओं को ठेस पहुंचाना कांग्रेस में देखा गया है, कई नेता करते आए हैं। क्या लगता है कि नाना पटोले को माफी मांगना चाहिए? माफी तो बेशरम है, क्या मांगेंगे वो। लेकिन ये बात आपने सही कही कि कांग्रेस का एक चाल चलन ऐसा रहा है कि हमेशा वो हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं, हिंदू त्योहारों का विरोध करते हैं, हिंदू परंपरा और संस्कृति के खिलाफ खड़े होते हैं। उनको अगर किसी की चिंता रहती है तो जिहादियों की चिंता रहती है और वेटिकन सिटी की चिंता रहती है। तो वेटिकन सिटी के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, जिहादियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेसी हमेशा एक कदम आगे आ जाते हैं, और ऐसे कांग्रेसियों को इस देश का हिंदू समाज सबक सिखला रहा है। वो माफी मांगे ना माने, कांग्रेस पार्टी को हिंदू समाज नष्ट कर देगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कांति शाह, सत्प्रकाश शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।